ये 8 चैप्टर का ओवरव्यू स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने कंप्लीट किया था 13 श्लोका तक, जहाँ तक मुझे याद है। और 14 श्लोका से हम पढ़ेंगे आज, जिसमें कृष्णा शुद्ध भक्ति के विषय में और डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि अर्जुन भी जो क्वेश्चन पूछे थे पहले 2 श्लोका में, उस श्लोक में जो लास्ट क्वेश्चन होता है कि आपको मृत्यु के समय कैसे प्राप्त किया जाए, तो भगवान ने 9वें से 13 नंबर के श्लोक में योग मिश्रा भक्ति एक्सप्लेन किया था। उसे सत चक्र योगा हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो है। और उसके बाद 14 नंबर के श्लोक में भगवान बताएंगे कि मेरे भक्त लोग कैसे मुझे प्राप्त करते हैं, प्योर डिवोशनल सर्विस। 14 से 16 नंबर श्लोक में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद भगवान अपने धाम के विषय में बताएंगे और कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे कि मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है, क्या कॉन्ट्रास्ट है। ये कॉन्ट्रास्ट इसलिए है वो भगवान एस्टैब्लिश करेंगे क्योंकि इंस्पायर करने के लिए जो लोग ये इच्छा करते हैं कि उनके धाम में जाएं, तो उनको और प्रेरणा देने के लिए ये कॉन्ट्रास्ट भगवान क्रिएट करते हैं। तो हम रीड करते हैं टेक्स्ट 14। पढ़िए श्लोका नंबर 14। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। अनन्या चेता सततम यो मां विस्मृति नित्यस तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। भगवान बोल रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है मैं उसके लिए सुलभ हूँ। स्मरण, अगेन इधर स्मरणम की बात हो रही है कि भगवान को स्मरण करना, भगवान को याद करना, वो उसी का अच्छा हो सकता है जिसका श्रवण और कीर्तन अच्छा है, जिसका हियरिंग और रीडिंग अच्छा है, वही रिमेम्बरिंग अच्छा कर सकता है। तो हियरिंग के और रीडिंग, हियरिंग के विषय में भगवान ने 7वें अध्याय में ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले ही श्लोक में कि सुनना है अर्जुन तुम्हें मेरे विषय में। और अब स्मरणम, उसके ऊपर भगवान बताते हैं तो मेरे भक्त लोग मेरा स्मरण करते करते मुझे प्राप्त करते हैं। योग मिश्रा की तरह वो लोग योगा नहीं करते हैं और प्राण वायु को 2 आंखों के बीच में मेडिटेट करना और 7 चक्रों से ऊपर उठना, ये योगीज का मेथड फॉलो नहीं करते। डिवोटीज का मेथड क्या है? स्मरण करना, अनन्य भाव से स्मरण करना, मतलब और कुछ स्मरण नहीं होना चाहिए, विदाउट डेविएशन, इंग्लिश में बोला है, विदाउट डेविएशन कृष्णा का स्मरण करना है। सो विदाउट डेविएशन उसी व्यक्ति का हो सकता है, कृष्णा पे अनडेविएटेड अटेंशन उसी भक्त का हो सकता है जिसका माइंड, जिसका मन स्वच्छ है, जिसका मन जो है शुद्ध है, वही कृष्णा को अनन्य भाव से याद कर सकता है हमेशा। जिसके मन में बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन सब है, वो अनडेविएटेड मेडिटेशन नहीं कर सकता कृष्णा को। देखिए, मेडिटेशन और रिमेम्बरेंस, मेडिटेशन और स्मरणम डिफरेंट है दोनों।
मेडिटेट करना अलग चीज है, रिमेम्बर करना अलग चीज है। मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को याद कर रहा हूँ, वो मेडिटेशन नहीं है, वो रिमेम्बरेंस है। मेडिटेशन मतलब मैं अपने पेरेंट्स को मेडिटेट कर रहा हूँ ऐसा नहीं बोलते, मैं अपने पेरेंट्स को याद कर रहा हूँ ऐसा बोलते हैं। मेडिटेशन जिसको बोलते हैं कि जब आपका प्रेम नहीं है किसी उस व्यक्ति से या कुछ आदान प्रदान नहीं है, तब आप उस पर मेडिटेट करते हैं। पर जब आपका प्रेम विकसित हो जाता है, आपका रिलेशन बन जाता है, तब आप मेडिटेट नहीं करते, आप उसको याद करते हैं। कृष्णा बोल रहे हैं याद करना है। सो याद वही कर सकता है कृष्णा को जिसका माइंड प्योर है। और माइंड प्योर कैसे होगा? उनको याद करके क्योंकि कृष्णा इतने प्योर पर्सनालिटी है, जो उनका स्मरण करते हैं उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, उनका मन शुद्ध हो जाता है, तो वो और अच्छे से है। एक्चुअली कृष्णा की कृपा से ही हम कृष्णा को याद कर सकते हैं, कृष्णा स्मरण हो सकता है। तो ये अनन्य भाव से स्मरण करना है, इसमें ये बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं जो इस अनन्य वे से मेरा स्मरण करता है वो मैं उसके लिए इजीली अवेलेबल हो जाता हूँ, मैं उसके लिए एकदम सुलभ हो जाता हूँ। आई एम इजी टू ऑब्टेन। क्यों सुलभ हो जाता हूँ? क्योंकि हर समय वो मेरी सेवा में लगा रहता है। जैसे भगवान जो है अपने भक्त के प्रेम से कंट्रोल हो जाते हैं। भगवान देखो, मायावादी जो होते हैं वो भगवान बनना चाहते हैं, पर भक्त उससे भी बड़ा सोचता है, मुझे भगवान नहीं बनना है, भगवान को कंट्रोल करना है। तो भक्त भगवान को कंट्रोल कैसे करता है? प्रेम से, अपने प्रेम से। तो इसलिए भक्त का एम्बिशन मायावादियों से भी ज्यादा होता है। एथिस्ट लोग तो कोई कंपटीशन में नहीं है, वो तो बोलते हैं हम तो भगवान में नहीं मानते। बट जो भक्त होते हैं वो भगवान नहीं बना जाता है, वो भगवान को कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे यशोदा माता कृष्णा को कंट्रोल करती थी, सारे कृष्णा के फ्रेंड्स कृष्णा को कंट्रोल करते थे, और अर्जुन ने भी कृष्णा से रिलेशन बना के अपना ड्राइवर बना दिया था उसने भगवत गीता में। सो डिवोटीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनके कंपटीशन में कोई नहीं उतर सकता। सो भगवान बोलते हैं मैं अपने भक्तों से इजीली कंट्रोल हो जाता हूँ। तो यशोदा माता ने कंट्रोल किया था, गोपीज ने कृष्णा को कंट्रोल किया था, कृष्णा के फ्रेंड्स ने कृष्णा को कंट्रोल कर लिया था, कृष्णा की गायों ने कृष्णा को कंट्रोल कर लिया था। तो कृष्णा को कंट्रोल करना इजी नहीं है एक्चुअली। कृष्णा को अगर कंट्रोल करना है तो पहले हमें कृष्णा से कंट्रोल होना पड़ेगा, पहले हमें कृष्णा के हाथ में कठपुतली बनना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद अमेरिका गए थे इतने सारे स्ट्रगल्स करके अमेरिका गए, जलदूत में 2 हार्ट अटैक आए और शिप से गए थे, कार्गो शिप, और वहां पे भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अमेरिका में। एक्चुअली उस जब वो अमेरिका गए थे तो शिप में उन्होंने कविता लिखी थी, उस कविता में भी उन्होंने लिखा था कि मुझे आपके हाथ में कठपुतली बनाइए और नचाइए आपको जैसे नचाना है, ऐसा भजन लिखते हैं वो। सो जब कृष्णा प्रसन्न होते हैं कि हम उनके हाथ में कठपुतली बन गए हैं और हम उनके द्वारा कंट्रोल में हैं, फिर कृष्णा बोल रहे ठीक है अभी आप मुझे कंट्रोल नो, अब मैं आपके हाथ में कठपुतली बनता हूँ। सो ये कृष्णा का रेसिप्रोकेशन है। सो ये प्योर डिवोशनल सर्विस से भक्त और कृष्णा दोनों आदान प्रदान व्यक्त करते हैं और दोनों really इंगेज रहते हैं एक दूसरे की सेवा में। तो पढ़िए इसका तात्पर्य। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग, इन योग पद्धतियों के नियम में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। सो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं अनन्य भाव से स्मरण करना है और कांस्टेंट इंगेजमेंट, ऐसा इंग्लिश में लिखा है कि मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो अनन्य मतलब अनडेविएटेड, मतलब जैसे अब तक भगवान ने पहले 6 अध्यायों में जो हमने फर्स्ट
पहला चरण जो था भगवद गीता, उसमें कर्मयोग भी बताया, ज्ञान योग भी बताया, अष्टांग योग भी बताया। तो इन सब योगों में भक्ति का भी कंसेप्ट था, बट वो मिश्रित भक्त थी। कर्म मिश्रित भक्त, ज्ञान मिश्रित भक्त, योग मिश्रित भक्त। ये श्लोक में भगवान शुद्ध भक्ति का डिस्क्रिप्शन बताते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है, जिसमें ज्ञान, कर्म और हठ का मिश्रण नहीं है। हठ मतलब हठा योग या अष्टांग योग। हठा योग प्रिलिमिनरी फॉर्म है अष्टांग योग का, और अष्टांग योग एडवांस्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे इस श्लोक में कर्म, ज्ञान, योग को साइड में करके भगवान शुद्ध भक्ति का एक्सप्लेनेशन देते हैं, और प्रभुपाद भी बहुत अच्छा तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं, है ना। भगवान इसमें शब्द यूज करते हैं अनन्य चेता, अविचलित मन से, अनडेविएटेड माइंड। चैंटिंग में भी हमें अनडेविएटेड वे से हमें चैंटिंग करना चाहिए, जप करना चाहिए। मन बहुत चंचल है, और मन हमारा भागता क्यों है इधर उधर चैंटिंग के समय? क्योंकि हमारा माइंड इम्प्योर है। इम्प्योर माइंड कभी प्योर चीज से अट्रैक्ट नहीं होता है। इम्प्योर माइंड हमेशा इम्प्योर चीज से अट्रैक्ट होता है। इसलिए इम्प्योर माइंड से हम जब करते हैं तो इम्प्योर ख्याल ही आएंगे, भौतिक संसार के ही ख्याल आएंगे, जो इम्प्योर थॉट्स हैं, क्योंकि माइंड इम्प्योर है। और जब माइंड प्योर हो जाएगा तो सिर्फ प्योर थॉट्स को ही वो अट्रैक्ट करेगा, शुद्ध विचार ही आएंगे अगर मन शुद्ध रहेगा ना। और जब तक मन अशुद्ध है तो अशुद्ध विचार ही आते रहेंगे। तो इम्प्योर माइंड अट्रैक्ट्स इम्प्योर थिंग्स, प्योर माइंड अट्रैक्ट प्योर थिंग्स। तो भक्ति योगी हम लोग जो साधका है, हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माइंड को हमेशा प्योर रखने का प्रयास करें। कोरोना हम कैसे सैनिटाइजेशन हर 2-2 मिनट में हाथ करते हैं, कपड़ों में कपड़े 2 बार धोते हैं, 2 बार स्नान करते हैं, जैसे माइंड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। हर समय माइंड को साफ कर दो, रीडिंग करके, हियरिंग करके, ये सब सैनिटाइजर्स हैं हमारे माइंड के। तो ये हम सैनिटाइज करते रहेंगे ना माइंड को, इम्प्योरिटीज देखो आती रहेगी, पर हमें सैनिटाइज करते रहना है। फिर जब वैक्सीन लग जाता है तो फिर सैनिटाइजर की जरूरत नहीं रहती। उस तरह शुद्ध भक्ति में हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना। तो फिर हियरिंग, रीडिंग का जो अल्टीमेट गोल है कि 24 आवर स्मरणम, उससे भी हम ऊपर उठ जाएंगे। या तो पढ़िए आगे इसमें। जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य में या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने की अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। तो कृष्णा को अगर अभी अभी जैसे मैंने बताया, हमारा जो करंट स्टेज है वो इम्प्योरिटी का स्टेज है, हमारा माइंड इम्प्योर है, नो। नित्य स्मरण कृष्णा का हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कृष्णा से अटैचमेंट डेवलप नहीं हुआ है। अभी हमारा अटैचमेंट मटेरियल वर्ल्ड से है, इसलिए हमारे माइंड में ऑटोमेटिक मटेरियल विचार ही आएंगे। बिजनेस कैसे ग्रो करें, पैसा और कैसे कमाएं, घर कैसे चलाएं, ये नया एंड्रॉइड फोन आया उसको कैसे लें, नया आईफोन आया उसको कैसे लें, मटेरियल फैसिलिटीज को और इम्प्रूव कैसे करें, लाइफ को और इजी और टेकी और कंफर्टेबल कैसे बनाएं। ये विचार हमारे माइंड में अपने आप आते हैं, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती इन विचारों को लाने के लिए। बट कृष्णा का स्मरण करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया है कि कृष्णा को अगर इजीली हमें हमारे माइंड में एंटर करना है तो हमें कृष्णा की कथाओं को सुनना पड़ेगा शुद्ध भक्तों से। कृष्णा के बारे में हम जितना सुनेंगे, जितना शुद्ध भक्तों के
के मुख से हम कृष्णा के बारे में सुनना पड़ेगा। एक्चुअली हमने मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बचपन से इतना सुन रखा है कि हम अभी इस स्टेज पे आ गए कि नहीं भी सुने ना हम, स्मरण होता रहेगा मटेरियल वर्ल्ड का। भक्ति योगा प्रोसेस भी ऐसा है, हमने अभी श्रवण अच्छे से किया नहीं है। एक्चुअली हफ्ते में 3 क्लास भी कम है। क्या प्रूफ है इसका? क्योंकि हमें कृष्णा स्मरण इजीली होता है। दिन में 2 क्लास होनी चाहिए, सुबह शाम तब थोड़ा थोड़ा कुछ दिमाग में कुछ हलचल चालू होगी, कृष्णा 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 लाइक दैट। इसलिए रेकमेंड किया जाता है एकादशी में ज्यादा से ज्यादा माला करें, ज्यादा से ज्यादा कृष्णा बुक पढ़ें, भगवत गीता भागवतम पढ़ें, क्योंकि कृष्णा स्मरण इज द अल्टीमेट गोल, और वो भी विदाउट डेविएशन। तो भागवतम में बताया कि भगवान के विषय में हम जितना स्मरण करेंगे, ओके, जितना श्रवण करेंगे, जितना हम सुनेंगे, उतना हमारे लिए इजी बन जाएगा कृष्णा के विषय में चिंतन करना। और अगर आप प्रोलॉन्ग्ड हियरिंग, ऐसा इंग्लिश में वर्ड यूज किया, प्रोलॉन्ग्ड कंटिन्यूअस हियरिंग करेंगे तो माइंड में वो इम्प्रेशन स्टोर होगी। हमने प्रोलॉन्ग्ड मटेरियल हियरिंग किया है, इस जन्म में नहीं बट कई जन्मों से। तो कई जन्मों से हमने भौतिक वस्तुओं पे बहुत प्रोलॉन्ग हियरिंग की है, इसलिए वो इम्प्रेशन इतनी स्ट्रांग है कि हियरिंग नहीं भी करें तो भी ख्याल आ जाता है। तो ऐसा प्रोलॉन्ग हियरिंग हमें कृष्णा के बारे में करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं भगवान को कंट्रोल करना, अगर आप चाहते हैं कि कृष्णा से अटैचमेंट बढ़े, तो प्रोलॉन्ग हियरिंग कीजिए। और स्पेशल आप टाइम निकालिए, अधिक प्रोलॉन्ग रीडिंग कीजिए। कई बार, कभी हफ्ते में एक दिन ऐसा आप टाइम निकालिए कि एक दिन आपका हफ्ते में ऐसा होना चाहिए कि उस दिन मैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा माला करूंगा या माला करूंगी, या ज्यादा से ज्यादा पढ़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं लेक्चर सुनूंगा। हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन आपके कन्वीनियंस, उसके अलावा मैं कोई मटेरियल चीज नहीं करूंगा। ये प्रैक्टिस आप स्टार्ट कीजिए, तब हमारा माइंड धीरे धीरे प्योर होने लगा और प्योर चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होने लगेगा। फिर आगे बढ़िए। ये शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। तो शुद्ध उसको भक्त का सबसे बड़ा गुण ये है, देश काल परिस्थिति पे डिपेंड नहीं रहता है वो, और हमेशा कृष्ण का अनन्य भाव से चिंतन करता है। फिर उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं वहां रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं हे प्रभु वहीं वृंदावन है। सो ऐसा नहीं है शुद्ध भक्त जब वृंदावन जाएगा तो ही उसको कृष्ण याद आता है। शुद्ध भक्त कहीं भी हो पूरे वर्ल्ड में, वो उस जगह को वृंदावन बना देता है अपने स्मरण से, अपनी प्योरिटी से, अपने एसोसिएशन से। जैसे प्रभुपाद ने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया, कहीं भी हो जाते थे, अपने आप सभी जीव उनको अट्रैक्ट करके उनके पास आ जाते, अपने आप सब लोग इकट्ठा हो जाते थे। तो शुद्ध भक्त की प्योरिटी है। फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि हम जब भगवान के धाम जाएंगे भगवान का स्मरण करते करते, तो क्या बेनिफिट मिलेगा वहां जाके, व्हाट इज द बेनिफिट, कृष्णा लोक में जाके क्या बेनिफिट मिलेगा। पढ़िए 15। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती होती है। तो कृष्णा
का स्मरण करके जब हम कृष्णा के धाम जाएंगे तो फिर से इस भौतिक संसार में नहीं लौटेंगे। देखिए ये बहुत फेमस शब्द भगवान यूज कर रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम, यहीं से उठा है जीवश्री का जो यूज कर रहे हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड जो है वो मिजरेबल है और टेम्पररी है। दुखालयम अशाश्वतम ये शब्द भगवान यूज करते हैं। तो ये भौतिक संसार कैसा है? दुखालय, मतलब यहाँ दुख ही दुख है, और अशाश्वतम और टेम्पररी है ना। कई लोग बोलते हैं इस भौतिक संसार में दुख है, ठीक है तो मैं यहाँ एडजस्ट होके रह लूंगा दुख में, नो प्रॉब्लम। और भगवान फिर अगला बोलते हैं अशाश्वतम, वो भी आप नहीं रह सकते, आप फिर मरना पड़ेगा आपको, यू विल बी किक्ड आउट। ऐसा आप सोचोगे नहीं मैं परमानेंटली इधर दुख में रह के एडजस्ट करके रहूंगा, भगवान बोलते हैं अगला वर्ड यूज करते हैं कि अशाश्वतम है, टेम्पररी है ये। तो दुखालयम अशाश्वतम। एंड पढ़िए ये अनुवाद। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ी सिद्धि है। तो प्योर डिवोटीज है ना, उनका हाईएस्ट गोल यही है कि उनको भगवान के धाम में जाना है, भगवान की सेवा करनी है, और कोई भौतिक लोक उनका डेस्टिनेशन नहीं होगा। उन्हें स्वर्ग में भी नहीं जाना है, इंद्रलोक में भी नहीं जाना है, ब्रह्मा लोक में भी नहीं जाना है, केवल कृष्णा तथा कृष्णा का सामीप्य। वैकुंठ भी नहीं जाना है उनको, गोलोक वृंदावन जाना है जहाँ भगवान कृष्णा निवास करते हैं। तो जब शुद्ध भक्त, जब हम लोग ये डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते करते शुद्ध हो जाएंगे, प्योर डिवोशनल स्टेज पे जब हम पहुंच जाएंगे, तब हमारा ये जब शरीर हम छोड़ेंगे तो हमें गोलोक धाम नहीं जाएगा, हम गोलोक धाम हमें नहीं ले जाया जाएगा। हम उस ब्रह्मांड में जाएंगे जहाँ भगवान की कभी करंट लीला चल रही है, जहाँ भगवान अभी करंटली मौजूद है और लीला कर रहे हैं। उस ब्रह्मांड में हम जाएंगे। उस ब्रह्मांड में किसी ब्रजवासी या किसी गोपी के घर में हमारा जन्म, और वहां पे फिर हम कृष्णा की लीलाओं में हम ट्रेनिंग लेंगे किसी डिवोटी कि कैसे भगवान के लीलाओं में हमें असिस्ट करना है, कैसी लीला करनी है। तो वो ट्रेनिंग हम लेंगे और उसके बाद फिर हम गोलोक वृंदावन जाएंगे। तो हमारा पहला, जब हम ये शरीर छोड़ेंगे शुद्ध भक्ति करते करते, तब हम इसी ऐसे ही कोई दूसरे ब्रह्मांड में हमारा जन्म होगा जहाँ कृष्णा मौजूद होते हैं और जो लीला कर रहे हैं। क्योंकि भगवान अभी भी कहीं ना कहीं कोई ब्रह्मांड में पास टाइम कर रहे हैं। अनलिमिटेड ब्रह्मांड है ये, एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और उसमें से कोई एक ब्रह्मांड में करंटली अभी भगवान पास टाइम कर रहे हैं। तो वहां पे हमारा जन्म हुआ किसी के घर में, वहां पे हम ट्रेनिंग लेंगे और फिर उधर से हम गोलोक धाम जाएंगे। ऐसा श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में प्रभुपाद लिखते हैं, उनके डिसाइबल्स लिखते हैं। स्पिरिचुअल बॉडी ऐसा भी ऐसा परपोर्ट में ये भी आता है 11 घंटों में कि वही शरीर से हम फिर भगवान के धाम जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने इस मटेरियल बॉडी में शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस की है, बट गोलोक धाम जाने का, वहां पे क्या करना है उसका एक्सपीरियंस हमने नहीं लिया। तो वो एक्सपीरियंस हमें कृष्णा की लीला इस मटेरियल यूनिवर्स में कहाँ है वो एक्सपीरियंस लेंगे, वो एक्सपीरियंस ट्रेनिंग देते हैं, फिर हम भगवान के धाम जाएंगे। तो यहाँ पे ये और ये भौतिक संसार में बहुत कष्ट है। भगवान बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, सब जगह दुख ही दुख है, सब जगह कष्ट ही कष्ट है। और प्रभुपाद इसी श्लोक के लेक्चर में कहते हैं कि
हर समय हम यहाँ पर भयभीत रहते हैं इस भौतिक संसार में कि अब नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट ना, और दुखों से हम हमेशा कष्ट में रहते हैं। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ऐसा हम इस मटेरियल वर्ल्ड को कंफर्टेबल नहीं बना सकते। ये मटेरियल वर्ल्ड जो है वो टेम्पररी है, मिजरेबल है, और हम हमेशा भयभीत रहते हैं व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। हमेशा दुख में रहते हैं कि अरे मेरे पास में ये हो गया, मेरे से पास्ट में वो गलती होगी। तो पास्ट का दुख होता है और फ्यूचर का भय होता है, और प्रेजेंट टेंस में तो हम रहते ही नहीं, इल्यूजन में ही रहते हैं। इसलिए शोक मोह भय, हम भागवतम में आज पढ़ रहे हैं, शोक मोह भय ऐसा होता है मटेरियल वर्ल्ड का। सो इसलिए भगवान हमें इंस्पिरेशन दे रहे हैं 16 नंबर के श्लोक में कि आप सिर्फ मेरे धाम में ही आओ, दूसरे लोक में भी जाने का प्रयास मत करो। है ना, कोई बोले कि इस भौतिक संसार में अगर बहुत दुख है, कष्ट है, तो मैं फिर यज्ञ करता हूँ और स्वर्ग में जाऊंगा, वहां तो एंजॉयमेंट होगा ना। तो कृष्णा बोलते नहीं, वहां भी एंजॉयमेंट नहीं है। इसलिए 16 नंबर श्लोक अर्जुन को बोलते हैं, पढ़िए। अब्रह्म भुवनलोक पुनरावर्तिनो अर्जुन मम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो अर्जुन ने मानो पूछा होगा कि ठीक है भगवान, ये दुखालय में शाश्वत है, तो मैं यज्ञ करके स्वर्ग लोक में जाऊंगा। तो भगवान बोलते हैं सारे लोगों में ये सीन है, केवल इधर नहीं है। सभी लोगों में, आप ब्रह्मा लोक भी चले जाओ, स्वर्ग लोक भी चले जाओ, तो वहां भी जन्म मृत्यु होती है, देवताओं का भी जन्म मृत्यु होता है, तो वहां पे भी दुख है। इसलिए भगवान देखिए संस्कृत श्लोक पे आप ध्यान दे, 2 बार शब्द यूज करते हैं। 16 नंबर श्लोक में बोलते हैं माम उपेत्य, और 15 नंबर श्लोक में भी बोलते हैं माम उपेत्य। माम उपेत्य, माम उपेत्य, मेरे ही धाम में आओ, मेरे ही धाम में आओ। दूसरे लोक में जाने का भी प्रयास मत करो, क्योंकि सब जगह दुखालय में शासो। तो ये माम उपेत्य कैसे प्राप्त होगा? 14 नंबर श्लोक, अनन्य चेतना से, मतलब अनन्य भाव से जब भगवान का स्मरण करेंगे। तो कृष्णा बार बार 2 बार ये पॉइंट रिसीव कर रहे हैं कि एक्चुअली भगवान नहीं चाहते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाए और हम मटेरियल वर्ल्ड से अट्रैक्ट हो जाए और ये डिजायर करें कि स्वर्ग लोक में जाना है, वो नहीं चाहते भगवान। इसलिए 2 बार भगवान ये शब्द यूज करते हैं, माम उपेत्य, माम उपेत्य, ट्राई टू अचीव मी, मेरे धाम में आओ। तो ये 16 श्लोक में पढ़िए ये। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं, और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। तो अगर आप मटेरियल वर्ल्ड चले भी गए, सॉरी स्वर्ग लोक में चले भी गए, पर वहां पे आपने अगर हियरिंग रीडिंग चैंटिंग नहीं किया, कृष्णा कॉन्शियस नहीं बने, तो आपको फिर से पृथ्वी पे लौट कर आना पड़ेगा। तो ये हियरिंग रीडिंग चैंटिंग को छोड़ नहीं सकते, आप गिव अप नहीं कर सकते। कृष्ण, अगर आप स्वर्ग लोक में भी गए, वहां पर अगर आपने कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस की और वहां पे आप कृष्णा भक्ति कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे आपका एलिवेशन होगा स्वर्ग लोक से, फिर जनलोक, फिर महरलोक, तपालोक, फिर ब्रह्मलोक पे पहुंचेंगे आप। फिर ब्रह्मलोक में जितने भी निवासी हैं ब्रह्मा जी को गिन के, वो लोग सब नेक्स्ट भगवान के धाम में जाते हैं। जब ब्रह्मा की 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, फिर वो लोग सब भगवान के धाम शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो वहां पे भी ब्रह्मलोक में भी अगर आपने शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस नहीं की, तो भी आपको फिर पृथ्वी लोक में वापस आना पड़ेगा। इसलिए कोई भी लोक में आप चले जाओ, कोई भी देवी देवता के लोक में चले जाओ,
वहां पे भी आपको कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करनी रहेगी, जो यहाँ पे हम लोग कर ही रहे हैं। इतना सब आप कर्मकांड यज्ञ यज्ञ करके ऊपर जा रहे हो और वहां पे भी कृष्णा कॉन्शियस नहीं कर रहे हो, फिर से इधर आना पड़ता है। बेटर है यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करें हम अच्छे से और फिर सीधा भगवान के धाम जाए। तो अब 17 नंबर श्लोक से 22 नंबर के श्लोक तक भगवान एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। किसका कॉन्ट्रास्ट? ये भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का। फर्दर हम जैसे डिवोटीज को इंस्पायर करने के लिए कि मेरा धाम आपका आपका टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन होना चाहिए, वो इंस्पिरेशन देने के लिए अब भगवान पहले मटेरियल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन करेंगे, फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड अपने धाम का डिस्क्रिप्शन देंगे। यस, 17 पढ़िए। सहस्त्र युगा पर्यंतम अहर यद ब्राह्मणो विदु रात्रिम युगा सहस्त्रांतम ते हो रात्र विदो जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का आयुष्य बताते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में। तो ब्रह्मा जी जो है एक कल्प ब्रह्मा जी का जो होता है वो 432 करोड़ वर्ष का होता है। मतलब एक दिन ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे मतलब पृथ्वी के 432 करोड़ साल, और उतने ही दूसरे 12 घंटे मतलब रात्रि का समय दूसरे 432 करोड़ साल पृथ्वी के। तो टोटल कितना हो गया? एक दिन 864 करोड़ साल पृथ्वी में जब हो जाए तब उनका एक दिन होता है। और भगवान जो है ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। इसका अर्थ ये है कि भगवान इस पृथ्वी पे 864 करोड़ के बाद आएंगे। अभी नेक्स्ट ओरिजिनल कृष्णा की बात करो, वो लोग वृंदावन वाले, वो हर 864 करोड़ के बाद आते हैं पृथ्वी। और ऐसे ब्रह्मा जी एक महीना, ऐसे 12 महीना और 365 दिन 100 साल तक जीते हैं। तो टोटल कैलकुलेशन इसमें आता है 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन ईयर्स पृथ्वी के। ऐसा प्रभुपाद देखिए इसमें लिखते हैं, इतना बड़ा फिगर करते हैं। 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन अर्थ ईयर्स, इतना आयुष्य है ब्रह्मा जी का। और ये भगवान के सामने एक फ्लैश के समान है। लाइट बंद होके चालू हुई, भगवान के लिए ऐसा हुआ। ब्रह्मा जी का ये आयुष्य भगवान के लिए एक पलक झपने का समान जितना समय होता है वो है। तो हमें प्रॉपरली सत्वगुण में रह के सोचना पड़े, बैठ के चिंतन करना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि ये मटीरियल में हो क्या रहा है। हम अपनी सिचुएशंस को, अपने सराउंडिंग को परमानेंट मान के समझ के चलते हैं, पर यहाँ देखिए ब्रह्मा जी का जो आयुष्य है वो भगवान के लिए एक फ्लैश के समान है। तो सब कुछ टेम्पररी है, वन भाव। ब्रह्मा जी का जीवन भी टेम्पररी है। तो इसलिए सत्वगुण चाहिए अगर हमें इस चीज को अप्लाई अगर हमें करना है तो। या 18वें श्लोक में कंटिन्यू करते हैं मटेरियल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन। अव्यक्ताद अव्यक्ताद व्यक्तय सर्वः प्रभावन्ते अहर आगमे रात्र गमे प्रलयन्ते तत्र वायक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का जब दिन होता है, मतलब दिन, तब सारे जीव मैनिफेस्ट हो जाते हैं पूरे 14 लोगों में। और ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है
तो वो सारे जीव विष्णु के बॉडी में पैक हो जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी की सुबह होती है तो फिर से क्रिएशन करते हैं। तो है ना, तीन प्रकार के प्रलय होते हैं। पहला प्रलय जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारी खुद की मृत्यु हमारे लिए वो प्रलय। दूसरा प्रलय मतलब जब ब्रह्मा जी का रात्रि होता है, दिन रात, जब ब्रह्मा जी के लोक में रात्रि होती है तो यू नो कुछ लेवल तक सारे प्लैनेट्स पानी में डूब जाते हैं, प्रलय हो जाता है और वो सारे जीव जो है विष्णु की बॉडी में एंटर हो जाते हैं। और जो तीसरा प्रलय होता है महाप्रलय, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है 100 साल के बाद। तो तीन प्रकार के प्रलय होते हैं। दूसरा प्रकार का जो प्रलय है जिसमें ब्रह्मा जी की रात्रि होती है उसको अर्ध प्रलय बोलते हैं। तो वो रात्रि में मतलब आप ऐसा सोचिए, ब्रह्मा जी हर रोज जब सो के उठते हैं सुबह तो उनको क्रिएशन करना पड़ता है, फिर से 14 लोग बनाने पड़ते हैं, फिर से जीवों को अपनी अपनी जगह पर डालना होता है। हर रोज उनका ये कार्य करना होता है। हर 432 करोड़ वर्ष के बाद उनको ये करना पड़ता है पृथ्वी के, और उनका एक ही दिन होता है। ऐसे कैलकुलेट करें तो ब्रह्मा जी का 1 सेकंड मतलब पृथ्वी के 1 लाख साल। अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करें तो ये एग्जैक्ट फिगर बनता है। 1 second of Brahma is equal to 1 lakh years of Earth। तो हर रोज सुबह उठ के उनको क्रिएशन करना पड़ता है। तो एक प्रकार से देखें तो ब्रह्मा जी के लिए बहुत बोरिंग कार्य हो जाता है। अभी वो 52 ईयर्स हो गए हैं ब्रह्मा जी करंट टाइम, और दिन चल रहा है उनका 52 ईयर्स के हो गए। कितने मतलब ऐसा कैलकुलेशन है कि 155 ट्रिलियन साल हो गए हैं उनके जीवित अवस्था के। पृथ्वी के 155 ट्रिलियन साल हो गए। तो एक 311 ट्रिलियन ईयर्स तक वो रहते हैं, उसमें से 155 ट्रिलियन समय समाप्त हो गया है, हमें पता भी नहीं चल रहा है। देखो इतना पुराना यूनिवर्स है, इतना पुराना। फिर अगला श्लोक 19 नंबर। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवस पार्थ प्रभवति अहम आगमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो ये वही चीज, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार जन्म लेना पड़ता है, फिर विनष्ट होता है ना। बार बार हमारा जन्म होता है, बार बार क्रिएशन डिस्ट्रक्शन यही चलता है मटेरियल वर्ल्ड में। इसमें लिखते हैं, यहाँ से पढ़िए। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। तो बुद्धिशाली जीव होता है वो ये जन्म मृत्यु के साइकिल में नहीं घूमता है। ब्रह्मा जी की रात्रि, ब्रह्मा जी का दिन, रात्रि दिन, रात्रि दिन, वो एक ही जीवन में हरे कृष्ण मंत्र जप करके कीर्तन करके भगवान के धाम को प्राप्त कर देता है कृष्ण लोक। अब भगवान अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बताते हैं। ये मटेरियल वर्ल्ड की कहानी उन्होंने बताई कि ब्रह्मा जी का दिन होता है तब जीव प्रकट होते हैं, रात होते हैं तो जीव सब विलीन हो जाते हैं, फिर जब दिन होता है, फिर जब रात होती है। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड की क्या खासियत है वो बताते हैं। पढ़िए 20 नंबर। परस तस्मात् तु भावो न्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नासत्य न विनश्यति। इससे अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है।
यह परा अर्थात श्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। सो जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हो जाते हैं और जब पूरा प्रलय होता है, तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहां प्रलय नहीं होता है कभी, वो वर्ल्ड एज इट इज ही रहता है। प्रलय केवल मटेरियल वर्ल्ड में ही आता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं आता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड एज इट इज, वहां कभी नाश, वो कभी नाश नहीं होता है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। क्रिएशन डिस्ट्रक्शन इस मटेरियल वर्ल्ड की क्वालिटी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्रिएशन डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। वहां पर हम केवल भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के सेवा में लगे रहते हैं, भगवान की लीला करते हैं अनंत काल तक। और यहाँ पर हम क्रिएशन डिस्ट्रक्शन है। तो ये देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट भगवान बताते हैं इसके अंदर। और ये बार बार होता रहता है। फोर्सफुली हमें प्रलय को फेस करके मरना पड़ता है, फिर फोर्सफुली हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है, जो आत्मा के लिए इतना सुखदायक नहीं है। बाय फोर्स हम 432 करोड़ साल तक इनएक्टिव रहते हैं, फिर हमको फिर से एक्टिव किया जाता है, फिर से ऐसे ही पड़े रहते हैं 432 करोड़ साल। इतना कॉन्ट्रास्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड मटेरियल हमें पता ही नहीं है। मतलब हमने कितनी बार ऐसे कितने करोड़ों साल से हम लोग ये साइकिल में होंगे। 51 साल के तो हो गए वो। ऐसे हम मेडिटेट करेंगे ना तो हम लोग सोचेंगे कि हम क्या वही की वही चीज कर रहे हैं कितना। और हम लोग इस जीवन को ये सब कुछ मान के प्लान बना रहे हैं कि मैं ये सेटिंग कर लूंगा, मैं वो अचीव कर लूंगा, इधर घर बना लूंगा और ये सब प्राप्त कर लूंगा और आई विल बी हैप्पी। तो ये फुलिशनेस है कंडीशन सोल की, क्योंकि माइंड उसका इम्प्योर है, इसलिए वो ये सब चीजें सोच नहीं सकता। इसलिए हमारे शास्त्र हमको जागरूक करते हैं, हमें रियल इंफॉर्मेशन देते हैं। कृष्णा रियल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये चीज है, इस पे फोकस करो। माम उपेत्य फर्दर डिस्क्राइब करते अपने धाम के विषय में। भगवान पढ़िए 21। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तास्तम आहुं परमां गतिं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। सो भगवान का ये जो परम धाम है, चिंतामणि धाम है, जैसे प्रभुपाद इसमें समझाते हैं, जहाँ पे सारी इच्छाएं हमारी पूरी होती है। गोलोक धाम जहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं, गाय चराते हैं, जहाँ हर एक पेड़ जो है कल्प वृक्ष के समान है और सबकी इच्छा पूरी करता है, डिजायर ट्री बोलते हैं उसको। और वहाँ पे गाय चराते हैं, बांसुरी बजाते हैं और उनका जो दिव्य रूप है अपनी ब्यूटी से तीनों लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पे भगवत गीता में भगवान एक छोटा सा हिंट दे रहे हैं गोलोक वृंदावन का। बाकी ब्रह्म संहिता में, श्रीमद् भागवत में डिटेल डिस्क्रिप्शन है गोलोक धाम में क्या है। यहाँ पे भगवान जस्ट एक ब्रीफ हिंट दे रहे हैं एक श्लोक में कि कैसा होता है। जो उस धाम में जाता है वापस वो इस भौतिक जगत में नहीं आता है। सो ये जस्ट डिस्क्राइब करते हैं। और ये कुछ क्वालिटीज है भगवान के धाम की, 10 क्वालिटीज बताइए इस सेक्शन के अंदर कि भगवान का धाम जो एब्सोल्यूट है, इटर्नल है, इनफॉलिबल है, ब्लिसफुल है, सारी डिजायर्स पूरी होती है, ऑल अट्रैक्टिव है, अनमैनिफेस्ट मुंडेन आई, मतलब हम इन आंखों से उस धाम का दर्शन नहीं कर सकते। इवन जो इस पृथ्वी पे
वृंदावन धाम जो है दैट इज एज गुड एज गोलोक धाम, जो इस श्लोक में बताया। वहां पे भी प्रलय नहीं होता है। जब भी इस पृथ्वी पर लगा तो जो वृंदावन इस भूमंडल में है पृथ्वी पे, वो धाम पे भी कुछ इफेक्ट नहीं आता। वो भगवान से के वही धाम से सेम। तो वो सुप्रीम डेस्टिनेशन है और वो ऐसी जगह है जहाँ पे हम जाएं तो वापस नहीं आएंगे। तो ये भगवान के डिस्क्रिप्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के। तो वो धाम को कैसे प्राप्त किया जाए, हाउ टू अचीव दैट सुप्रीम अबोर्ड, वो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। और ये पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यास्त्वा अनन्या यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो वो धाम को कैसे प्राप्त किया जाए, फिर से भगवान बोलते हैं अनन्य भक्ति के द्वारा, बाय दिस प्योर डिवोशनल सर्विस से। और एक और पॉइंट भगवान इसमें बोलते हैं कि मैं सब जगह हूँ, है ना। कोई हमसे प्रश्न पूछे क्या भगवान सब जगह है, तो ये श्लोक में बोलते हैं कि भगवान जो है सर्वव्यापी है और सब कुछ स्थित है उसमें, ही इज एवरीवेयर। तो भगवान जो है शुद्ध भक्ति से प्राप्त होते हैं और वो धाम शुद्ध भक्ति से प्राप्त होते हैं। भगवान और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है, ये चीज है। और भगवान के धाम में एंटर होना है तो शुद्ध भक्ति के द्वारा ही एक माध्यम है जिससे हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। कोई दूसरी विधि, कोई दूसरा प्रोसेस इसमें कार्य नहीं करेगा। एक्चुअली क्या है, इस मटेरियल वर्ल्ड में हर एक कंट्री का एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है और फिर उसमें भी कंपटीशन चलती है कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा या मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। इलेक्शंस होते हैं, वोट्स होते हैं, पर ऐसा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई कंपटीशन ही नहीं है। वहां पे सिर्फ कृष्णा ही भगवान है और अगर किसी को भगवान बनना है तो इधर भौतिक जगत में भेजते हैं। कंपटीशन उधर होती ही नहीं है, कोई राइवलरी नहीं है, कोई एनिमिटी नहीं है। जिसको करनी है उसके लिए मटेरियल वर्ल्ड है। भगवान को ये सब पसंद नहीं है बिल्कुल, इसलिए ये मटेरियल वर्ल्ड है। हम लोगों ने वहां पे कुछ ऐसे ही भगवान से कॉम्पीट किया हुआ है, इसलिए हमको फिर ये भौतिक संसार में भेजा गया है। तो वो धाम में केवल कृष्ण ही रहते हैं, सब लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कृष्णा इज सुप्रीम। सब लोग उनकी लीला में उनको असिस्ट करते हैं और भगवान भी उनके साथ फिर आदान प्रदान करते हैं। सो इस तरह से भगवान अपने धाम के विषय में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं और 23 नंबर के श्लोक से फिर आगे भगवान बताते हैं कि मेरे इस धाम को प्राप्त करना है तो किस प्रकार से मेरे भक्त लोग शरीर छोड़ते हैं, किस भाव से वो शरीर छोड़ते हैं और मेरे धाम को प्राप्त करते हैं, किस तरह से हमें ये शरीर छोड़ना चाहिए ताकि हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकें। 23 नंबर के श्लोक से लास्ट श्लोक 28 नंबर के श्लोक में भगवान ये पूरा प्रोसेस समझाते हैं, जिसको हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न हो आज के इस चर्चा में तो पूछ सकते हैं। ये कुछ कंसेप्ट्स थे जिसमें भगवान बताते हैं कि शुद्ध भक्ति के द्वारा मुझे याद किया जा सकता है मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कंपैरिजन और कैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को प्राप्त किया जाए। क्योंकि अर्जुन यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मृत्यु के समय आपको कैसे याद किया जाए, तो भगवान पूरा यही थीम लेके पूरा चैप्टर खत्म करते हैं और फिर अपने धाम के बारे में भी बताते हैं।
तो प्रश्न पूछ सकते हैं आपका अगर कोई हो तो। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी हम जो भगवान के पास टाइम के बारे में पढ़ते हैं, तो भगवान अभी जिस भी यूनिवर्स में होंगे तो क्या सेम वही पास टाइम चल रहा होता है? वही पास टाइम्स चल रही होती है उसके, वो तो चलती है, उसके अलावा और भी दूसरे पास टाइम्स चल रहे हैं तो अनलिमिटेड। तो भगवान नई पास टाइम नहीं करते कुछ सेम रिपीटेटिवली? नहीं नहीं, रिपीट तो कभी होती ही नहीं उनकी पास टाइम, कभी भी सेम पास टाइम करते नहीं है। अनलिमिटेड, अनंत काल से अनलिमिटेड पास टाइम्स कर रहे हैं, कभी भी रिपीट नहीं होती है। यस प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। और प्रश्न? हरे कृष्णा। यस कार्तिक प्रभु, हरे कृष्णा। पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो, हरे कृष्णा। नहीं नहीं, वॉइस नहीं आ रहा है आपका। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? कोई डाउट? हरे कृष्णा। यस प्रभु, अब आ रही है आवाज प्रभु जी? अभी आ रही है। प्रभु जी, ये अनन्य भावेन स्मरण, वो उसके रिगार्डिंग थोड़ा समझना था और डीपली। अनन्य भाव से मतलब विदाउट डेविएशन, बिना कोई डेविएशन के हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। अभी हम लोग क्या कंटिन्यूअस भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस नहीं करते हैं हम। हमें माया भी चाहिए और कृष्णा भी चाहिए। अभी ऐसी सिचुएशन है हमारी। भगवान बोल रहे हैं अगर प्योर सिर्फ मुझे ही प्राप्त करने की इच्छा रखो, इसको बोलते हैं अनन्य भाव। अभी हमारा यहाँ पे भी पैर है, वहां पर भी पैर है, इसलिए वो अनन्य भाव नहीं है, प्योर इंटेंशन नहीं है। उसके वो अनन्य है। उसके कुछ ऐसे हिंट के ये जो स्मरण हो रहा है वो अनन्य भाव, लाइक कोई भी वर्क में हो और स्मरण कर दे और वो वर्क को भूल जाए और सिर्फ भगवान को ही याद करे, तो वो अनन्य भाव कहला सकता है? नहीं मतलब शुद्ध भक्त कोई भी कार्य करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता है, तो वो ऐसा नहीं कि कार्य करते समय भगवान को भूल जाएगा। कार्य मैं करते वही समय भी भगवान को याद करता है, जैसे भगवान वर्क को है ना। भूल जाए आप ये अपना ये 7वां नंबर का श्लोक पढ़िएगा इसी अध्याय का। उसमें भगवान बोलते हैं कि मेरा स्मरण करो और युद्ध भी लड़ो अर्जुन। दोनों करने को बोल रहे हैं, खाली स्मरण करने को भगवान नहीं बोल रहे। 8.7। ओके। तो इसलिए दोनों चीजें हमें करनी है। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है कि जब हम कार्य करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान को स्मरण नहीं कर पाते। भगवान बोल रहे हैं मेरा स्मरण करते करते कार्य करो, ये अनन्य भाव धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा। है। और क्वेश्चंस? ओके, सो हम एंड करते हैं इधर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।